नमस्कार साथियों, 10 सितंबर 2025 के डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्थात पहले हम एक ही वीडियो में आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स ओरिएंटेड जो भी एमसीक्यूज बनते थे उसको एक ही वीडियो में कवर करते थे। लेकिन आज से हम यह प्रयास करने जा रहे हैं कि आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए जो भी करंट अफेयर्स जो चर्चा का विषय रहा है उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में पहले प्रोवाइड करा दें। बाद में हम एक दूसरे वीडियो में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ आपके मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठता है या कवर करता है उसको हम एक दूसरे वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज के पहले एमसीक्यू की तरफ। पहले हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों को देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ से राज्य से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स आए थे आज बनते हैं उसके एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला न्यूज़ है कि हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन का संबंध किस देश से है। ठीक है, अभी आप 2 दिन से खबरों में बना हुआ है। आप जानते हैं जेनजी आंदोलन का संबंध किस देश से है, तो आप बताएंगे किससे है? नेपाल से है। उत्तर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, किससे संबंध है? नेपाल से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं? हाल ही में आपको पता होगा कि 3 देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। कहाँ कहाँ? एक जापान, फ्रांस और इंडोनेशिया। तो आपको पता होना चाहिए, आप एक बार चेक करेंगे। इंडोनेशिया, थाईलैंड, 3 प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, उनमें से एक फ्रांस के थे। तो अभी हाल ही में फ्रांस में एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न, भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कल उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ है भारत में, उसी से संबंधित कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन कौन से हैं। यह देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। पूर्व में यह झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्होंने डाले गए कुल वैध मतों का 452 वोट प्राप्त किया है। व्यक्तिगत रूप से यह देश के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। आपको बताना है सही विकल्प इनमें से कौन सा है। ध्यान से पढ़े, विकल्प देखिए, उसके बाद आप अपना उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सारे कथन सही हैं। आप इन सारे कथनों को पढ़ेंगे, हर एक कथन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संपन्न हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन उम्मीदवार थे? तो आपको ये पता होना चाहिए, सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, उसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, जिसदा खेत उसकी रेत, अर्थात जिसकी खेत उसकी रेत किस राज्य की योजना है? ठीक है, हाल ही में अभी आपको पता है उत्तर भारत में 4-5 जो स्टेट हैं भारत के, वो बाढ़ से आपदा प्रभावित हैं। ठीक है, तो खेतों में जो बाढ़ से पानी आया है उसके साथ रेत और मिट्टी का मलबा भी पूरे खेत में जमा हो गया, फसलों को बर्बाद करते हुए। तो नाम से स्पष्ट देखिए, एक पंजाबी भाषा लग रहा है, जिसदा खेत उसकी रेत। तो आपको बताना है किस राज्य की योजना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आपको बताना है आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इसका हम विस्तृत चर्चा योजना जब पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वहाँ करेंगे। अभी एमसीक्यू के हिसाब से आप बताएंगे कि आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है बी, 19 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? बताएंगे। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय और चौथा है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। तो आपको पता होना चाहिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस राज्य को चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में देश के किस राज्य को चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहला कौन सा था जी? पहला है त्रिपुरा पूर्ण साक्षर राज्य, दूसरा कौन सा है?
मिजोरम, ठीक है। तीसरा कौन सा है? गोवा, और चौथा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अब छत्तीसगढ़ से, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं कंप्लीट हुई, अब छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में दीदी ई रिक्शा योजना की शुरुआत कब हुई थी? छत्तीसगढ़ में दीदी ई रिक्शा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत हुई थी 24 मार्च 2018 को। कब हुई थी? 24 मार्च 2018 को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बाल मित्र अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है, ये इस अभियान का नाम क्या है? बाल मित्र। देख सकते हैं बाल से स्पष्ट है, बच्चों से संबंधित है, और बच्चे का सीधा संबंध किससे होता है? शिक्षा से। तो शिक्षा जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए एक बाल मित्र अभियान चलाया जा रहा है। यह संचालित हो रहा है दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न है श्याम घुनघुट्टा परियोजना किस जिले में स्थित है? श्याम घुनघुट्टा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सरगुजा जिले में स्थित है। कहाँ है? सरगुजा जिले में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 अवार्ड में छत्तीसगढ़ के किन शहरों को शामिल किया गया है? कौन कौन से 2 शहर हैं जी? एक को 11वां स्थान मिला है 10 लाख से अधिक आबादी में, और 3 से 10 लाख की आबादी में एक का स्थान 20वां है, ठीक है। तो बताएंगे आप? देखिए मैं आपको हिंट भी दे दिया। तो ये है रायपुर और कोरबा। रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में 11वां स्थान, और 3 से 10 लाख की आबादी में 20वां स्थान प्राप्त है कोरबा को, ठीक है। तो आज का जो खबरों में, न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बन सकता था वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।